शुभ संध्या मेरे प्यारे बच्चों। मैं नरेंद्र कुमार राय साक्षी एजुकेशन 2749 की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आइए चलिए मिलते हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए बिहारी लाल के द्वारा लिखित भक्ति। ठीक है, भक्ति को हम जो है शुरू करने जा रहे हैं। यूपी बोर्ड 10 वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। इसमें से हर साल कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है, तो इस दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और जहाँ भी हैं मेरे साथ साथ आप इसका सबसा जो है उच्चारण करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए बिहारी, श्याम हरित दुति होई। अब देखो इसमें क्या कहा गया है। बिहारी लाल कहते हैं कि मेरी माने मेरी, भव माने सांसारिक, भव माने सांसारिक, सांसारिक, बाधा माने बाधाओं को, हरो माने हरण कर लो, हरो माने हरण कर लो, हरण कर लो। राधा माने राधा, राधा जी के लिए कह रहा। ठीक है, नागरी माने होता है नगर में निवास करने वाली, है ना, चतुर स्त्री। नगर माने आप कह सकते हो चतुर स्त्री, कौन, नगर में रहने वाली, अर्थात मतलब कहेगा कि चतुर स्त्री। सोई माने वही, सोई माने वही, सोई माने वही, वही। कह रहा है बिहारी लाल कहते हैं कि मेरी सांसारिक बाधाओं को हरण कर लो, हे चतुर राधा, मेरी समस्त सांसारिक बाधाओं को दूर कर लो या हरण कर लो। जा माने जिसके, तन माने शरीर, की माने की, पर झाई माने परछाई, पर माने पड़ते ही, जिसके तन की यानी शरीर की परछाई पड़ते ही, श्याम माने कृष्ण भगवान, हरित माने प्रसन्नवत हो जाते हैं, जिनकी परछाई मात्र पड़ने से कृष्ण भगवान प्रसन्नवत हो जाते हैं। ठीक है, यस सर। हाँ, मतलब कह रहे हैं कि हे राधा, मेरी सांसारिक बाधाओं को आप हरण कर लो, जिनकी परछाई मात्र पड़ने से कृष्ण भगवान प्रसन्नवत हो जाते हैं। ठीक है, देखो इस पे श्लेष अलंकार भी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर सोई माने वही होता है, सोई माने होता है साग, वो कोई सब्जी बनाने वाली चीज होती है जिसको कहते हैं सागा। ठीक है, सोया में थी, हाँ सोया कहते हैं। इसलिए यहाँ पर दो अलंकार हैं। ठीक है, अनुप्रास भी है, मेरी माँ, भव माने भव, यानी माँ की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार भी है। ठीक है, बिहारी लाल क्या कहते हैं कि हे चतुर राधा, आप मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर कर दो, जिनकी शरीर की परछाई मात्र पड़ने से कृष्ण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आगे देखो, मोर मुकुट की चंद्र कनु, यो राजत नद नंद, मनुष्य शेखर की अकस, की शेखर सत चंद। मतलब बिहारी के हर दोहे में बड़े भयंकर भयंकर जो चीजें उन्होंने लिखी है और एक एक शब्द के दो दो अर्थ उन्होंने बताए हैं। ठीक है, यस सर। मोर माने मोर, मुकुट माने मुकुट, मुकुट जो सर में पहना जाता है, ताज, हाँ ना, मोर के पंखों से बना हुआ जो मुकुट होता है। यस सर। कि चंद्रकनु, अब देखो मोर का जो पंखा होता है, पंख होता है, उस पे आप देखेंगे कि बिल्कुल साइड में एक गोल गोल टाइप का होता है, पता ना। यस सर। तो ऐसा लगता है कि वो चंद्रमा के समान लग रहा है ना, वही कह रहा है कि मोर मुकुट की चंद्रकनु, यो माने इस प्रकार राजत माने सुशोभित हो रही हैं, नंदन माने नंद बाबा का जो लड़का कौन है, कृष्ण भगवान। ठीक है, यहाँ नंद का मतलब होता है कृष्ण भगवान, नंद बाबा का लड़का, नंद बाबा का लड़का कौन है, कृष्ण भगवान। कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने अपने सर पे मोर के पंखों से बने हुए मुकुट को इस प्रकार से धारण कर लिया है, इस प्रकार से शोभित हो रहा है। मनु माने मानो, शशि माने कौन, शंकर भगवान, शेखर माने चंद्रमा, की माने की, आकाश माने परछाई, शेखर माने चंद्रमा होता है ना, हाँ चंद्रमा, सतचंद, सैकड़ों, सत माने सैकड़ों, चंद्र माने चंद्रमाओं को। मनो ऐसा लग रहा है कि शंकर भगवान से प्रतिस्पर्धा करने के लिए कृष्ण भगवान ने हजारों चंद्रमाओं को अपने सर में धारण कर लिया है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान
अपने सर में मोर के पंखों से बने हुए मुकुट को इस प्रकार से धारण कर लिया है, जैसे शंकर भगवान से प्रतिस्पर्धा करने के लिए, प्रतिद्वंदिता करने के लिए हजारों चंद्रमाओं को धारण कर लिया हो, सतमाने सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया हो। ठीक है, देखो इसमें पूरे में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, और छंद आपका दोहा है, भाषा आपका ब्रज है, गुण आपका माधुर्य है। ठीक है, आगे देखो। सोह तोड़े पीठ पटु श्याम सलौने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर यो प्रभात। देखो सोहत माने सुशोभित हो रहे हैं, ओढ़े माने ओढ़ कर, पीठ माने पीला, पटु माने वस्त्र, श्याम माने कृष्ण भगवान, सलौने माने सुंदर, गात माने शरीर। ठीक है, आप लोग लिखते जाइए मीनिंग। सोहत माने सुशोभित हो रहे हैं, ओढ़े माने ओढ़कर, पीठ माने पीला, पटु माने वस्त्र, श्याम माने कृष्ण भगवान, सलौने माने सुंदर, गात माने शरीर। मानो माने, देखो मानो मा जाने से यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार। मानो माने जिस प्रकार, इस प्रकार नीलमणि पर्वत का नाम है। नीलमणि पर्वत पर, शैल माने पर्वत, नीलमणि पर्वत पर, आतप माने धूप, परियो माने पड़ते ही, प्रभात माने सुबह की। कह रहा कि श्री कृष्ण अपने श्याम शरीर पर पीले कपड़ों को इस प्रकार से ओढ़ लिया है, मानो नीलमणि पर्वत सुबह की धूप पड़ते ही पीला दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार से पीले वस्त्रों को ओढ़ करके कृष्ण भगवान सुंदर लग रहे हैं। ठीक है, इसमें भी देखो ये मानो जाने सूत्र अलंकार है। ठीक है, दोहा छंद है, इसमें गुण आपका माधुर्य है। ठीक है, भाषा आपकी ब्रज है। अधर धरत हरि कै परत, ओठ ढीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। बहुत अच्छा, मुझे इसमें सब में से अच्छा ही लगता है। ठीक है, अधर माने होता है होठ, धत माने धारण करते धरते ही, हरि माने हरि कौन, ईश्वर कौन, कृष्ण भगवान, कै माने के, परत माने पढ़ते ही, होठ माने होठ, ढीठ माने दृष्टि, पट माने वस्त्र, ज्योति माने चमक। फिर से देख लो। अधर माने होठ, धत माने धरते ही, हरि माने कृष्ण भगवान, कै माने के, परत माने पढ़ते ही, होठ माने होठ, ढीठ माने दृष्टि, पट माने वस्त्र, ज्योति माने चमक। कहो तो मैं लिख देता हूँ इसकी एक एक मीनिंग। होठ, ये होठ हो गया दृष्टि, दृष्टि, पट माने वस्त्र, ज्योति माने चमक या प्रकाश। ठीक है, अधर माने होठ, हम धारण करते हो, धारण, हरित माने हरे रंग की, बांस माने बांस की, माने की, बांसुरी माने बांसुरी, इंद्रधनुष माने इंद्रधनुष के, रंग माने रंग, होती माने हो जाती है। कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान जब बांसुरी को अपने होठों पर रखते हैं और अपनी दृष्टि डालते हैं, पट माने वस्त्र, ज्योति माने चमक, तो उनके वस्त्रों की और उनकी चमक से हरित बांस की, जो हर रंग की जो बांस की बांसुरी है, वो इंद्रधनुष के रंग के समान हो जाती है। मतलब फिर से कह रहा है, क्या हुआ? कह रहा है कि कृष्ण भगवान जैसे ही बांसुरी को अपने होठों पे रखते हैं तो उनके होठों के रंग, भाई होठ लाल है। ठीक है, ढीठ माने दृष्टि पड़ती है, पट माने वस्त्रों का रंग, ज्योति माने चमक से जो हरे रंग की बांस की बांसुरी है वो इंद्रधनुष के रंग के समान हो जाती है। ठीक है, आगे देखो, इसमें भी देखो आ गया है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। क्या बात है। या माने इस, अनुरागी माने प्रेमी, चित्त माने हृदय की, मन की, गति माने स्थिति, समझे माने जान सकता है, नहीं माने नहीं, कोई माने कोई। करा इस प्रेमी मन की गति को कोई जान नहीं सकता है। या माने इस, अनुरागी माने प्रेमी, चित्त माने मन की, गति माने स्थिति, समझे माने समझ सकता है, ना नहीं माने नहीं, कोई माने कोई। इस अनुरागी यानी प्रेमी मन की गति को कोई समझ नहीं सकता है। ज्यों ज्यों माने जैसे जैसे, बूढ़े माने डूबता जाता है, किसके, श्याम कृष्ण भगवान के रंग में, जैसे जैसे कृष्ण भगवान के प्रेम में ये डूबता जाता है,
त्यों त्यों माने वैसे वैसे ही, उज्ज्वल माने चमक, प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। कह रहा कि जैसे जैसे ये कृष्ण भगवान के प्रेम में डूबता जाता है, वैसे वैसे ये और अधिक उज्ज्वल होता चला जाता है। ठीक है, इसमें भी आपका अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब ज्यों ज्यों आ गया है, ठीक है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार, ओ सॉरी अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। भाषा आपकी ब्रज है, ठीक है, और इसमें ओज है। आगे देखो, तव लघुया मन सदनमय हरियामय के ही बाट, बिकट जटे जो लघु निपट कुटे न खपट कपाट। अब सही बात है, हम जाते हैं मंदिर, है ना, मंदिर गए और दर्शन करने गए आंख मूंद के, हाँ, अब मन हमारा कहाँ है, जूते में, है ना, कोई जूता न चोरी कर ले जाए, है ना। तो इस प्रकार से आप अगर गए हैं दर्शन करने और मन आपका कहाँ है, जूते में, तो इस पर दर्शन कहाँ हो सकते हैं, नहीं हो है ना। सकती। तो करा कि लव लघु तव लघु या मन सदन, तव माने तब जब तक, लघु माने लगा रहेगा, या माने या, मन माने मन, सदन माने घर, ठीक है, में हरियाओं की ही बात, है ना। करा कि जब तक आप अपने मन में, ठीक है, आगे देख लो, विकट जटे जो लघु निपट, विकट माने दृढ़ता से, जटे माने बंद किए हुए, निपट माने दरवाजे, नहीं निपट ऐसे ना, विकट जटे जो लघु निपट, हाँ? निपट माने क्या होता है, जटे माने बंद किए हुए। जब तक राखी आप अपने मन रूपी घर में दृढ़ता से बंद कपट रूपी दरवाजे को खोलेंगे नहीं, तब तक हरि यानी ईश्वर किस बाट माने रास्ते से आएंगे। बाट माने रास्ते से, बाट माने रास्ता, बाट माने रास्ता। कह रहा है जब तक आप अपने मन रूपी घर में, है ना, कपट रूपी दरवाजे मजबूती के साथ बंद करके रखेंगे, तब तक ईश्वर किस रास्ते से आएंगे, अर्थात नहीं आ सकते हैं। अगर हमारे मन में क्या है, कपट रूपी दरवाजे हैं, उसको हम तोड़ना चाहते हैं, कपट मन में भरा है, ठीक है, तो ईश्वर हमारे मन में नहीं आ सकते हैं। वही कह रहा है जब तक आप अपने मन रूपी घर में कपट रूपी दरवाजे को मजबूती से बंद करके रखेंगे, जब तक कोई भी ईश्वर आपके मतलब घर में, आपके मन में नहीं आ सकते हैं। जगत जान में जे सकुल ज्यों हर जान है नाही, यों आँखुन सब देखें आँखी न देखी जाई। सही बात है। हम है ना, एक हिंदी में वो है मुहावरा है कि दीपक तले अंधेला, है ना, दीपक जल जाता है, हर जगह रोशनी प्रकाश फैला देता है, लेकिन अपने नीचे प्रकाश नहीं उत्पन्न कर पाता। उसी प्रकार है कि जगत जाने झी सकल, सकल माने संपूर्ण, झी माने जिसने, जाने माने जनाया, जगत में संसार को, संपूर्ण संसार को जिसने दिखाया, सो हरि जाने नहीं, सो माने उस, हरि माने ईश्वर को, जाने माने जाना, नहीं माने नहीं, उस ईश्वर को आप नहीं जान पाए। जिस ईश्वर ने संपूर्ण संसार का ज्ञान आपको कराया, उस ईश्वर को आप नहीं जान पाए। ज्यों आँखून सब देखे, ज्यों मान जिस प्रकार से, आँखून माने आंखें, सब माने सब, देख में देख लेती हैं। जिस प्रकार से आंखें सब कुछ देख लेती हैं, आंख न देखी जाए, लेकिन आंख अपने आप को नहीं देख पाती, है ना। कह कि सकल माने संपूर्ण, जिस ईश्वर ने इस संपूर्ण संसार का ज्ञान आपको कराया, उस ईश्वर को आप नहीं जान पाए। जिस प्रकार से आंखें सब कुछ दिखा देती हैं, आंखें सब कुछ देख लेती हैं, लेकिन आंख अपनी आप को नहीं देख पाती। आंख कहाँ अपने आप को देख पाती ना, एक आंख अपने आप को ही नहीं देख पाती। उस प्रकार हमने क्या किया है, संसार को दिखाने वाले ईश्वर को ही नहीं देखा। जपमाला छापा तिलक सरे नए कऊ काम, मन कांचे नाचे व्रथा साचे राचे राम, राचे राम। देखो, जप करने से, माला माने माला फेरने से, माने कि क्या है, जप माने ईश्वर को याद करने से, और माला फेरने से। देखते ना साधु लोग होते हैं, ले लेते कंठी माला होता है, ऐसे जपते रहते हैं, है ना। तो नाम लेने से, जय जयकार करने से, माला फेरने से, छापा माने होता है तिलक लगाने से, लगा के चंदन वंदन लगा के बैठ जाते हैं, है ना। सरे माने सिद्ध, ना माने नहीं, एक माने एक, काम माने काम, एक भी काम सिद्ध नहीं होता। यानी क्या कह रहा है, जप करने से, माला फेरने से, तिलक लगाने से एक भी काम सिद्ध नहीं होते हैं। मन कांचे साचे साचे प्रथा, मन जो है कांचे माने कच्चे, नाचे माने नाच रहा, प्रथा माने व्यर्थ। हमारा जो मन है व्यर्थ ही फरे भरी दुनिया में नाचता रहता है। साचे राचे रामू, साचे माने सच्चे, राचे माने मन में, राम माने राम, यानी ईश्वर निवास करते हैं, क्योंकि सच्चे मन में ही ईश्वर निवास करते हैं। यहाँ राम मतलब राम मत लिख देना, ईश्वर को कहेंगे, ठीक है, कि हमारे सच्चे मन में ही ईश्वर निवास करते हैं।
ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। ठीक है, इसमें से कोई ना कोई जरूर पूछा जाएगा, कई बार ये वाला कई बार पूछा गया। ठीक है, यस सर, है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा, इस वीडियो को 1-2 बार जरूर चला के देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका अपना यूट्यूब चैनल साक्षी एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक अवश्य दें, हमको उत्साहवर्धन मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।